तो महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में एक शख्स है जिसका नाम मनोहर भिडे है और रियल में नाम उसका जो है कुलकर्णी है, मनोहर कुलकर्णी, और वो अपना नाम संभाजी भिडे लगाता है। उसने देश की आज़ादी के बारे में बहुत अपशब्द कहे कि 15 अगस्त को झंडा वंदन नहीं करना चाहिए, यहाँ के लोगों ने इसको ब्लैक डे बनाना चाहिए, यहाँ के लोगों ने उस दिन उपवास करना चाहिए। अगर यही बात किसी मुस्लिम ने की होती तो उसका रिएक्शन क्या होता था पूरे मुल्क में। और ये देखा गया है कि हमेशा मुसलमान को हम राष्ट्र प्रेमी है ये सबूत देना पड़ता है, और ऐसे राष्ट्रद्रोही जो है ये तो खुलेआम अलग अलग चीजें बताते हैं। आपने देखा वो कंगना रनौत ने भी कहा था 2014 में हमको आजादी मिली। ऐसे बहुत से वक्तव्य जो है इस पीरियड में आए हुए। तो ये होने के बावजूद भी मुसलमान को हमेशा अपना राष्ट्र प्रेम जताने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती। जैसे कोविड के पीरियड में जान जोखिम में डाल के उन्होंने दफनाने का या दहन करने का काम किया। पूरे रास्ते पे खाने से लेकर पानी से लेकर सब चीजें करने वाले मुस्लिम ही थे। बहरहाल अभी भी जो चीजें हो रही है उसमें सबसे पहले मुसलमान रास्ते पे आता है, फिर भी उसको हमेशा सेकेंडरी क्यों देखा जाता है और उसको देशभक्ति का सबूत क्यों देना पड़ता है? आपने जिसका महाराष्ट्र में नाम लिया है, इस तरीके के जीव जंतु बहुत हैं, और ये वही जीव जंतु हैं जिन्होंने आज़ादी से एक दिन पहले राष्ट्रीय झंडा जलाया, जिन्होंने राष्ट्रीय झंडा ज़मीन पर रख के पैरों से कुचला। अगर वो लोग ये कह रहे हैं तो ये मान के आप चलिए कि उसी वंशज के लोग हैं। इनका आज़ादी पे विश्वास ही नहीं है, और ऐसे लोग पहले इसलिए चुप थे कि उनको जब कानून का राज चल रहा था तो डर थी। अब जैसे ये है वैसे ही सरकार है, वैसे ही मानसिकता है। आज सरकार के लोगों में जो लोग बैठे हैं, ईमानदारी से अगर कोई अदालत, कोई ऐसा आयोग बने जो जांच कर दे, तो कैबिनेट के 75% लोग अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी हैं, और दुनिया का कोई ऐसा कर्म नहीं है जिन्होंने किया हो। लेकिन सवाल है, आपके पास सरकार है, आप अपने मुकदमे खुद वापस ले लो जिस दिन सरकार में आ जाओ। जबकि इस तरीके के मुकदमे वापस लेने का अधिकार नहीं है। आज माननीय गृह मंत्री जी हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप कहने को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर 2002 में सजा पा गए होते, अब जो सजा नहीं दिए वो भी दोषी हैं, जो बच गए वो भी दोषी हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष कहाँ गया कि संविधान के प्रति लोगों की आस्था डगमगाई है। आज अपराध करने के बाद कैबिनेट में आपके बैठा हुआ आदमी है और ये कहता है कि गोली मारो। अब गोली मारना कह देना ही अपराध है, और उसके खिलाफ आपने एक सामान्य क्रिया नहीं की। आपने नाम लिया दिल्ली दंगों में एक आदमी को आज 3 साल से बेल नहीं दिया जा रहा है। बेल देने का सवाल तो तब आवे ना जब सरकार, हर जगह सरकार आड़े आती है, अदालत देना चाहती है, सरकारी वकील विरोध करता है। उससे उमर खालिद से किसको खतरा है? एक उमर खालिद से किसको खतरा है? 3 साल से वो बंद हैं, तो आप 3 साल में कौन सी शांति स्थापित कर लिए? उमर खालिद बाहर रहते तो कौन सी अशांति पैदा हो जाती? सरकार इसका जवाब दे। लेकिन सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, इनको घमंड है। और जिसको घमंड होता है, रावण को भी घमंड हुआ था और रावण अपने हश्र को आ गया। मैंने हिंदुस्तान की इतनी सहनशीलता नहीं देखी जो अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं। एक आदमी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक आदमी गांधी की पूजा भी करता है दिखाने के लिए, और वो उसकी मजबूरी है। गांधी की मूर्ति पे भी चरण झुकाएगा और गोडसे को भी सलाम करेगा, रावण को भी की क्रिया भी करेगा और अपने आप को राम का भी उत्तराधिकारी बताएगा। इस देश के बहुसंख्यक को तय करना पड़ेगा कि उसमें से किसको उसे पसंद है। अगर उसे राम पसंद है तो राम के साथ जाए, अगर उसे रावण की प्रक्रिया पसंद है तो रावण के साथ जाए। ये जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है उसको तय करना पड़ेगा। अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञान के नाम पर उसे भी इन लोगों ने अज्ञानी बना दिया है।
अपने बातों में एक सवाल का जवाब रह गया कि मुस्लिम लोगों को देश प्रेमी का सबूत क्यों देना पड़ता है? मुसलमानों को देश प्रेमी होने का सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। वही क्यों देता है? मुसलमान को सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान का जो ईमान है वो अल्लाह पर है और अल्लाह उसको जिस हाल में रखेगा वो रह लेगा। मुसलमान अगर हिंदुस्तान में मुसलमान की हैसियत से रहा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुसलमान इस देश में हिंदुस्तानी इंडियन होने के नाते आज ये सारी मुसलमानों की अच्छाइयाँ आज दूसरों के लिए हथियार बन गया है। और मुसलमानों में शिक्षा की कमी वो भी अपने राष्ट्र प्रेम के कारण हुई है। अब मुसलमान अगर शिक्षित हो जाए तो इसे कोई पंचर बनाने वाला नहीं कहेगा। लेकिन मुसलमानों ने यहाँ पर साइंस में ईजाद किया, मेडिसिन में ईजाद किया, मुसलमानों ने टेक्निकल में ईजाद किया, उसका जिक्र नहीं किया जाता। हमारी अच्छाई देखी नहीं जाती। मुस्लिम समाज की अच्छाई देखना इन लोगों को पसंद नहीं है, आंख बंद कर लेते हैं और अपनी बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर देते हैं। ये समाज के सोचने का काम है। जो समाज लड़ने पे आमादा है या उसको लड़ाया जा रहा है, समाज लड़ना नहीं चाहता, आज भी समाज लड़ना नहीं चाहता। मुसलमान की सहनशीलता इसलिए है कि मुसलमान को अपने रब पे भरोसा है, वो जिस हाल में रखेगा रह लेगा। मुसलमानों को लेकिन इतना ज़रूर है कि मुसलमानों को अब इस देश में किसी सेकुलर और कॉमनल में फ़र्क करके वोट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपील करता हूं कि मुसलमान जिस आदमी को वोट देने जा रहा है उसका अगला पिछला इतिहास देखे, उसकी पार्टी न देखे।